परमेश्वर सच में सच्चा परमेश्वर है और परमेश्वर हमेशा अपने वचनों के द्वारा ही काम करता है सबकी जिंदगी में। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि पहले तू मुझे दे और फिर उसके बाद तू परख, देख मैं तेरे लिए अपरंपार की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर करता है, आप परमेश्वर को परखो, क्योंकि बाइबल कहती है तू मुझे चख कि देख मैं कितना भला हूं। पर आप चखो तो सही, आप परमेश्वर के पास जाओ तो सही। परमेश्वर आज भी आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, पर हर एक के पीछे वचन है, हर एक के पीछे ढांचा है। जब आप ढांचे में प्रवेश करोगे, उस चीज को मानोगे, उस चीज को अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में, तो वो वचन भी ध्यान से सुने ताकि आप भी परमेश्वर के आशीषों में कैसे बढ़ोतरी बढ़ाता है। आज हम पैसे में नहीं बढ़ पा रहे तो उसका वजह क्या है, क्यों हम आज वही जगह पर खड़े हैं, जबकि परमेश्वर कहता है मैं बढ़ाने वाला परमेश्वर हूँ। तो भी आज हमारा बिजनेस वही है, आज हमारा फाइनेंस वही है। तो इस वचन से आप जानेंगे कि रीज़न क्या है और आप उसको बढ़ा कैसे सकते हैं। ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक किसी के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा देने वाला परमेश्वर है, उदारता से देता है। वो जब देता है तो वो देता ही रहता है। इसलिए आप भी जाने कि परमेश्वर हमें कैसे देगा, कैसे कैसे हम परमेश्वर के कामों को करेंगे तो परमेश्वर हमें बरकत और आशीष देगा। तो चलिए हम वचन निकाल लेते हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज अगर आप बाइबल खोल लीजिए, वरना आप स्क्रीन पर देखिए। तो मैं आपके साथ पढ़ने जा रही हूँ 3 की मैं 8 आयत से शुरू करूंगी। आपके पास बाइबल है तो बाइबल से देखें, अगर बाइबल नहीं है तो आप स्क्रीन पर ध्यान से वचन को सुने और पढ़ें और समझिए कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। देखिए परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। कह रहे हैं क्या इंसान हमको धोखा देते हैं? परमेश्वर कहते हैं हाँ, ये मुझे धोखा दे रहे हैं, ये मुझे लूटते हैं। ये जो 10वां अंश है ये मेरा है, मेरे भंडार में आना चाहिए, पर ये खुद लूटते हैं, इसको छिपाते, तभी उनके घर में बरकत नहीं आती। परमेश्वर कह रहे हैं जो चीज मेरी है, आप अगर परमेश्वर कह रहे जो चीज मेरी है, आप अगर उस परमेश्वर की चीजों पर हक जताएंगे, परमेश्वर का पैसा अगर आप लेंगे, परमेश्वर का 10वां अंश अगर आप खाएंगे, तो आपके घर में कभी बरकत नहीं आएगी। परमेश्वर आपको बढ़ा नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बाहर जाकर आपको कभी भी नहीं बढ़ाता। परमेश्वर हमेशा वचन से बढ़ाता है। आगे परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं कि तुम मुझे क्यों लूटते हो, तुम जो मेरा 10वां अंश है मुझे क्यों नहीं ला कर देते हो, भंडार में मेरे लेकर आओ। अब आगे वचन में पढ़ेंगे परमेश्वर क्या कह रहे हैं, सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर कह रहे देखो तुम 10वां अंश मेरे भंडार में लेके आओ। उसके बाद परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा, उसके बाद तुम मुझे परखो, क्या मैं तुमको नहीं देता हूं, क्या मैं तुम्हारे ऊपर वर्षा नहीं करता हूं। यदि तुम मुझे मेरा हक दोगे, मेरा 10वां अंश मेरे भंडार में लेके आओगे, तो इसके बाद तुम मुझे परखो कि मैं देखो तुम्हारे लिए कैसे झरोखे खोल देता हूँ, स्वर्ग से वर्षा की अपरंपार कर देता हूँ, पैसों की, बरकत की, लाइफ में हर एक दिक्कतों की, कि कैसे मैं तुम्हारी जिंदगियों से दुखों को मिटाता हूँ, कैसे मैं तकलीफों को मिटा दूंगा। अगर तू मेरे वचनों को माने, अगर तू मेरे 10वां अंश को मेरे भंडार में लेके आए, तो मैं तेरे लिए ऐसा सब कुछ करूंगा। पर आज परमेश्वर को लूटा जा रहा है, आज परमेश्वर को कोई 10वां अंश देना पसंद नहीं करता। तो फिर वो कहते हैं बीमारियां कहां से आ रही है, तकलीफें कहां से आ रही है, गरीबी कहां से आ रही है। आप पहले देखो कि आपकी लाइफ में कमी क्या है। जब आप कहीं ऐसा कुछ हो आपकी जिंदगी में, तो आप पहले अपने आप को देखें कि हमने कैसा कोई वचन क्या तोड़ दिया है हमने, जो हम यहाँ पर आज एक ही सिचुएशन पर खड़े हैं, आज ऐसे ही खड़े हुए हैं, बढ़ क्यों नहीं रहे हैं। आप अपने आप को परखो। परमेश्वर कह रहा है तू मुझे दे, उसके बाद कुछ नहीं करना, तू मुझे परख, क्या मैं तेरे लिए नहीं खोलता। आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा, आप 10वां अंश घर में लग जाएंगे, जो बीमारियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तेरे 10वां अंश देने से मैं उनकी बीमारियों को झिड़कूंगा, तकलीफों को झिड़कूंगा, कि वो तेरे घर में काम नहीं कर सकती। जहां परमेश्वर का वचन है वहां कभी भी कोई तकलीफ काम नहीं करेगी, अगर आप परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुने और उन्हें माने। तो आज यही लोग नहीं करते हैं। परमेश्वर आगे क्या कह रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। अब देखिए, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना रहेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। फिर कह रहे हैं मैं उनको
परमेश्वर कह रहा है जब तू 10वां अंश देगा तो मैं तेरे घर की जो फालतू खर्चे, जो शैतान खर्चे करा रहा है, जो तकलीफें हैं, मैं उसको घुड़कूंगा ताकि वो तेरी जिंदगी से हट जाए, फालतू खर्चे हट जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी में बरकत आएगी। परमेश्वर तुम्हारे फाइनेंस को बढ़ाएगा क्योंकि आपने परमेश्वर को दिया है। तो परमेश्वर कभी किसी की मजदूरी नहीं रखता, परमेश्वर उसको 2 गुना में 10 गुना में करके देता है, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी का नहीं लेता। परमेश्वर दिल देखता है कि ये मुझसे अभी भी प्यार करते हैं, मेरे वचनों को मानते हैं, इसलिए परमेश्वर अपरंपार की वर्षा आपके जिंदगी में करता है। आगे मैं आपको वचन बताऊंगी। आप नीति वचन 3 नीति वचन 3 की हम पढ़ेंगे 9 आयत से। आप स्क्रीन पर देखिए परमेश्वर क्या करे, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे गत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मुगु उमड़ता रहेगा। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि अपनी संपत्ति का अपना 10वां अंश, अपना पहला उपज तुमने परमेश्वर के भवन में देना है। इससे परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्या करेंगे, आपके गत्ते जो हैं, जो आपकी बिजनेस है, जो आपका बैंक बैलेंस है, वो आपका बढ़ता रहेगा, भरे रहेंगे और एक नया दाखमुख उड़ता रहेगा। आपकी बिजनेस में नई नई चीजें बढ़ोतरी होती रहेंगी। परमेश्वर का यह वचन है कि परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, पर पहले देखो कि वो आपको कैसे बढ़ाएगा। हर एक काम के पीछे हर एक वचन है। अगर आप वचन को लेकर काम करोगे तो आप हमेशा ही सक्सेस में जियोगे, हमेशा ही बरकत पाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है और परमेश्वर काम करता है सबकी जिंदगियों में, पर वो अपने वचन के द्वारा करता है। यदि आज हम परमेश्वर के वचनों को माने तो हम अपनी जिंदगी में आशीष और बरकत आराम से ले सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा देने वाला है, उद्धारकर्ता करने वाला है। पर परमेश्वर हमें अपने वचन के बाहर जाकर हमारी मदद नहीं करेगा। अगर आज हम गरीब हैं, आज हमारे पास प्रॉब्लम है, तो हमें उस वचन को अपनाना है। जब हम वचन को अपनाओ तो परमेश्वर को परखो, क्या सच में परमेश्वर दे रहा है। आप परमेश्वर को जब 2-4 महीने परखेंगे, आपको खुद यकीन हो जाएगा कि सच में परमेश्वर हमें दे रहा है, हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, हमारी बीमारियां दूर हो रही है। सब कुछ आप परख लोगे, आपको पता लगने लग जाएगा कि परमेश्वर सच में सच्चा परमेश्वर है और परमेश्वर हमेशा अपने वचनों के द्वारा ही काम करता है सबकी जिंदगी में। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि पहले तू मुझे दे और फिर उसके बाद तू परख, देख मैं तेरे लिए अपरंपार की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर करता है, आप परमेश्वर को परखो, क्योंकि बाइबल कहती है तू मुझे चख कि देख मैं कितना भला हूं। पर आप चखो तो सही, आप परमेश्वर के पास जाओ तो सही। परमेश्वर आज भी आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, पर हर एक के पीछे वचन है, हर एक के पीछे ढांचा है। जब आप ढांचे में प्रवेश करोगे, उस चीज को मानोगे, उस चीज को अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में, तो वो वचन भी, हर एक वचन जब आप अप्लाई करते हो, कोई भी वचन ऐसा नहीं है कि बिना आशीष के। अगर कोई वचन, कोई आज्ञा है, यदि कोई आज्ञा है तो उसके पीछे बरकत भी है, उसके पीछे आशीष भी है। जब आप उसको मानेंगे वो बरकत आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी की मजदूरी नहीं रखता। परमेश्वर हमें सदा के लिए प्रेम करता है और परमेश्वर हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। पर हम ही कई बार लेट होते हैं, हम खुद परमेश्वर के पास नहीं जाते। हम सोचते हैं परमेश्वर हमारे पास आ जाएगा, वो हमें सब कुछ दे देगा। ऐसा नहीं है, परमेश्वर आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को तोड़कर आपके लिए आशीष नहीं दे सकता। आपको आशीष चाहिए तो आपको परमेश्वर के पास जाना है, बरकतें आपको लेनी, आपको उस ढांचे में प्रवेश करना, फिर परमेश्वर आपके जीवन में बहुआयत की वर्षा कर देगा। हर एक चीज की वर्षा, सुख शांति, हर एक चीज अगर आपको देगा। परमेश्वर कहते हैं जो जितना बोता है वो उतना ही काटता है। आप जिंदगी में जितना दान करेंगे, जितना दशमांश जो भी आपने डिसाइड किया अपने मन से, आप जितना करोगे आप उतना बोओगे। आज आपने इतना बोया तो एक दिन काटने का भी टाइम आएगा, आपकी जिंदगी में काटने का भी दिन आएगा, तो आप उस चीज को काटोगे। जैसे वचन में लिखा, तो खोल लीजिए बाइबल 2 कुरिन्थियों 9:6, मैं पढ़ूंगी, आप स्क्रीन पर देखिए। परमेश्वर कह रहे हैं, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ा के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर कैसे प्रेम करता है? परमेश्वर क्या कहते हैं, जब तू बोए, जब तू दान दे परमेश्वर के भवन में या किसी को दान दे, तो तू अपनी इच्छा से दे, खुशी से दे, किसी के दबाव में नहीं आके देना। क्योंकि जब तू अपनी प्रसन्नता से देगा, अपनी खुशी से देगा, तो परमेश्वर भी तुझसे प्रसन्न होगा कि ये अपनी खुशी से दान कर रहा है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है जो जितना बोएगा वो उतना ही काटेगा। आप अपने मन के अनुसार, इच्छा में जितना आपको आ रहा है, जितना से आपको प्रसन्नता मिल रही है कि मैं इतना देना चाहता हूँ, अपनी खुशी से अगर आप उतना दान करेंगे तो परमेश्वर कहता है मैं जो
प्रसन्न होकर दान करते हैं, मैं उनसे प्रेम करता हूं, मुझे अच्छे लगते हैं। पर जो दबाव से कुड़कुड़ा के जबरदस्ती मन नहीं कर रहा फिर भी दे रहे क्योंकि वचन में लिखा है, ऐसे नहीं, परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर आपके हृदय और गुर्दों को जानता है कि आप किस रीति से परमेश्वर के पास दान लेके आ रहे हो। परमेश्वर के पास दान चाहे आप थोड़ा ही लेके आओ, पर खुशी से लेके आओ, उसी खुशी में आपके पास बरकत होगी, क्योंकि जो जितना बोएगा वो उतना ही काटेगा। पर खुशी से परमेश्वर आपकी छोटी से छोटी भेंटों को स्वीकार करता है। पर वो कैसे स्वीकार करता है? जब आप प्रसन्न होकर दिल की खुशी से आप थोड़ा सा ही अगर बो रहे हैं तो परमेश्वर को अच्छा लगता है। यदि आप ज्यादा बो सकते हैं ज्यादा, पर खुशी से, दबाव से नहीं, चिंता से नहीं कि मुझे चिंता है मेरे खर्चे कैसे चलेंगे, ऐसे वैसे कुछ नहीं। आपको चिंता है, आप जबरदस्ती दे रहे हो, ऐसे नहीं परमेश्वर को अच्छा लग रहा है। परमेश्वर कह रहा है तू अपनी खुशी से दे, मुझे जितना देना चाहता है। परमेश्वर कह रहे तू थोड़ा बोएगा तो थोड़ा काटेगा, पर बोना तूने दिल की प्रसन्नता से, खुशी से है, फिर तू मेरी बरकतों को देखेगा, मैं तुझे कैसे बढ़ाता चला जाऊंगा। चाहे आपके पास जॉब हो वो बेस्ट होगी, चाहे आपके पास बिजनेस हो, फाइनेंस, हर एक चीज आपके पास बेस्ट होगा, क्योंकि परमेश्वर बढ़ाएगा आपको। जिस लाइन में भी अगर आप जा रहे हो उस चीज में आपको इतना बढ़ा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप परमेश्वर के वचनों को मानकर अपनी जिंदगी में बढ़े तो आप कहां से कहां जा सकते हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर इतना उद्धार करता परमेश्वर है कि वो हमें सब कुछ देने को जानता है, पर हमें लेना नहीं आता। जब हमें लेना आ जाएगा ना तो परमेश्वर हमें सब कुछ देगा। परमेश्वर अपने वचन से बाहर आकर कुछ भी नहीं आपको देगा। जो भी आपको चाहिए बाइबल में ढूंढो, हर एक पीछे हर एक का वचन है। आप ये मानोगे तो ऐसा होगा, हर एक पीछे वचन है। ऐसे ऐसे आप जिंदगी की हर एक बरकतें पा सकते हो परमेश्वर के वचनों को मानकर, परमेश्वर के साथ अटैच होकर। परमेश्वर अपने वचन के बिना आपकी जिंदगी में कभी भी काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी है? आप परमेश्वर आपको आशीष दे और ये वचन आपके दिल में काम करे, ताकि परमेश्वर के आशीषों को आप भी ले सको और परेशान ना रहो अपनी जिंदगी में। चाहे वो गरीबी हो, कुछ भी हो, परमेश्वर सबको देना जानता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष देगा, बरकत देगा। इस वचन को सुने और मनन करे और परमेश्वर से बात करे कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है। आप सभी को जय मसीह की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप सभी को जय मसीह की।